हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम SJVN लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे और जानेंगे क्या सही समय शेयर करने का। दोस्तों, शेयर बार बार गिरता क्यों जा रहा है, क्या ये अपने सही वैल्यू पर आ चुका है, क्या ये एक मल्टीबैगर बन सकता है, इन सारे सवाल का जवाब दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। देखो, SJVN लिमिटेड जो है एक मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और एक कैटेगरी 1 और शेड्यूल ए में देखो आती है ये। और देखो, इसका कंट्रोल पूरा मिनिस्टर ऑफ पावर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसमें देखो, ये कंपनी 24 मई 1988 को जॉइंट वेंचर के थ्रू शुरू हुई थी। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर में इसको शुरू किया था। इसमें देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 59.92% स्टेक है और 26.85% इसमें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का लगा हुआ है, और बाकी का रेस्ट 13.26% जनरल पब्लिक ने इसमें लगा के रखा हुआ है। उसमें देखो, ये इन्होंने सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट के थ्रू देखो एक सिंगल स्टेट में इन्होंने शुरू किया था। 15,000 मेगावाट एकदम लार्जेस्ट, इंडिया का मतलब लार्जेस्ट देखो ये उन्होंने शुरू किया था एकदम हाइड्रो पावर स्टेशन ये हिमाचल प्रदेश में सिंगल स्टेट में। और उसके बाद देखो, इन्होंने 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जिसमें 2015 मेगावाट्स टोटल थे। और जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी इसमें विंड और सोलर पावर ये दोनों थे उसमें। और प्रेजेंटली देखो, ये अलग अलग देखो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, फिर उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब अलग अलग, और अलग अपने पड़ोस के कंट्री में भी है, नेपाल और भूटान में भी इसका चल रहा है। दोस्तों, शेयर वैल्यूएशन पे थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मार्केट कैप देखो 8056 करोड़ इसका है। इसका बुक वैल्यू देखो 30 रुपीज़ तक चल रहा है इसका। देखो, बुक वैल्यू से देखो उसका करंट प्राइस बीच में देखो लिखा है 20 रुपीज़ के आसपास। देखो करंट प्राइस कितना बुक वैल्यू से भी नीचे करंट प्राइस चल रहा है इसका। उसका ROCE देखो 15.97% है, देखो ठीक ठाक है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे मैंने बोला 1 से कम है। इंडस्ट्री पी देखो 9.45 है, तो इसका पी देखो 4.67 एकदम कम रेट पर अवेलेबल है दोस्तों ये। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 86.77% चल रहा है। फिर बीच में देखो तो एकदम डेट टू इक्विटी देखो 0.16% है, तो मतलब ये 0.16 है, मतलब ये 1 से कम है, मतलब इसका बहुत कम है दोस्तों ये डेट। मतलब जितना कम रहे तो अच्छा है ये, अच्छा एकदम जीरो तो नहीं लेकिन अच्छा खासा। आज इस समय में दोस्तों जिसकी डेट बहुत कम है ना, उसी से कंपनी को आपको सेलेक्ट करना, तो ये बहुत बेस्ट है। फिर डेट टू इक्विटी इसको आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। PEG रेशियो देखो 0.97 ये भी बेस्ट है। प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो भी देखो 1 से कम है, अच्छा खासा आ रहा है। प्लेज कुछ भी नहीं है। 52 वीक हाई और लो देख लेते। 52 वीक हाई देखो 27.75 पैसा था, और लो देखो अभी 17 रुपीज़ के आसपास था, उसके आसपास ही चल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखो 10.49% है, एकदम बेस्ट डिविडेंड यील्ड है दोस्तों ये। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखो 2.1% है, ये कम हुआ है। फिर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और इंट्रिंसिक वैल्यू देखो 68 रुपीज़ पर आ रहा है। और EPS अर्निंग पर शेयर देखो 4 रुपीज़ 39 पैसा है। और चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा 3%, इसमें प्रमोटर्स ने थोड़ा अपना शेयर कम किया हुआ है। दोस्तों, इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मार लेते हैं। दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। देखो, क्वार्टरली रिजल्ट में दिसंबर 18 में देखो सेल्स था 484 करोड़ था, तो देखो बढ़कर दिसंबर 19 में बढ़कर देखो 488 करोड़ हो गया हो। और उसके बाद नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो दिसंबर 18 का नेट प्रॉफिट 182 करोड़ था, वो बढ़कर देखो 215 करोड़ होगा। देखो बेस्ट रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। और इसके पहले के भी क्वार्टर में इसको देखो अच्छे रिजल्ट है, जून 18 और जून 19 और सितंबर 18 को सितंबर 19 दोनों कंपेयर भी करेंगे, दोनों हर क्वार्टर में देखो इसका रिजल्ट बेस्ट आया हुआ है। आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। इसको इसका प्रॉफिट एंड लॉस पर नज़र मार लीजिए साल ईयरली का। इसमें देखो मार्च 13 से लेके अभी तक बताया गया। देखो सेल्स देखो बढ़ता जा रहा है। थोड़ा बीच में देखो मार्च 16 में थोड़ा सा गिरावट हुई थी, मार्च 16 में और मार्च 18 में, लेकिन अभी 20 में पूरा रिकवर कर 3000 करोड़ तक वो पहुंच गया है। पहले देखो मार्च 13 में 1600 करोड़ के आसपास था, जो कि आपकी 3000 करोड़ के आसपास 20 तक पहुंच गया, लेकिन अच्छा खासा ग्रोथ है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट में भी नज़र मार लेंगे। मार्च 2013 में 1000 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मार्च 16 में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, उसके बाद बढ़ रहा है। फिर मार्च 18 में भी थोड़ी गिरावट हुई थी। उसके बाद देखो अभी मार्च 2020 में आप देखोगे 1700 करोड़ के आसपास वो पहुंच रहा है, तो मतलब अच्छा अल्टीमेटली फाइनली वो ग्रोथ तो हुआ है। दोस्तों, इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं। 1 साल पहले देखो 24 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा था, तो ये अभी देखो गिरते गिरते ये 20 रुपीज़ पर आ गया है। दोस्तों, इसका शुरू से लेकर अभी तक का चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए शुरू में अभी देखो उसका ये आप देखेंगे अराउंड 2010 में तो 25 रुपीज़ के आसपास देखो चल रहा था, फिर गिरते गिरते 20 तक आया। फिर उसके बाद देखो 23, देखो उतना थोड़ा बहुत लग रहा है उसमें।
फिर बाद में देखो 18 रुपीज़ तक ये चला गया। उसके बाद देखो, उसके बाद जो उसने बढ़त दिख रही थी, उसके बाद 18 के बाद 26, 32, 35, 38 देखो टॉप बनाया। उसके बाद देखो अचानक से ये गिरता जा रहा है। उसके बाद 38 के बाद 26, 24, फिर 26, अभी देखो 17 तक बॉटम बनाया था उसने, अभी 19 तक, फिर 20 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। जो तो उसका दूसरे कंपनियों से भी एक बार कंपेयर करके लेते हैं, सेम कंपनियों सेम कैटेगरी के। अभी इसमें देखो पी देखो उसका देखेंगे तो सारे बाकी की कंपनियों से कंपेयर करके देखो एकदम कम आ रहा है, 4.6 में एकदम सही वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड देखो 10.49%, ज़बरदस्त है। आरओसी भी देखो 15.97% है, ये देखो सबसे ज़्यादा है आरओसी इसका। और पीईजी भी देखेंगे तो ग्रोथ भी इसके अंदर है, देखो 0.97 तक आ रहा है। और बुक वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करेंगे सीएमपी तो बुक वैल्यू देखो तो 0.67, ये भी बहुत बेस्ट वैल्यूएशन पे है। डेट भी देखो बाकी के देखो कंपनियों से डेट भी इसका कम है, ये भी बेस्ट है। और इंडस्ट्री पी देखो 9.45 है, और इसका पी देखो 4.67। इंडस्ट्री पी से भी कितना गिर गया, सब कुछ ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे अवेलेबल है दोस्तों। उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नज़र मार लेते हैं दोस्तों। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो मार्च 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसमें देखो प्रमोटर्स होल्डिंग 86.77% है, और पब्लिक का होल्डिंग देखो 13.23% है। तो ये 13.23% में किसका डिटेल है देखो, डेट एक बार नज़र मार लेते हैं। तो इसमें म्यूचुअल फंड की 5 स्कीम ने देखो पैसा लगा कर रखा है, 4.36% डाला है। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने देखो 1.14% लगा कर रखा है। एसबीआई टैक्स एडवांटेज ये फंड ने देखो 2.12% लगा कर रखा है। रिलायंस कैपिटल ने देखो 1% लगा कर रखा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने देखो 49 लोगों ने इसमें 3.14% लगा कर रखा है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक ने 3 लोगों ने इसमें देखो 3 बैंकों ने 0.04% लगा कर रखा है। 7 इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें 1.59% लगा कर रखा है। इंडिविजुअल यानी कि हम जैसे लोगों ने इसमें जिसका 2 लाख से के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया वो 1.97% है, और 2 लाख से ऊपर जिसने वो इन्वेस्ट किया 1.12%। देखो ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, इसमें पूरा अपना कॉन्फिडेंस को एकदम बढ़ा देता है ये। दोस्तों इसमें क्या कारोबार चल रहा है, जैसे निफ्टी पे देख लेते हैं। निफ्टी देखो 0.57% से तेज था, 52.45 पॉइंट देखो ऊपर है। ये मैं देख रहा हूँ देखो, ये मई 8, 2020 का है, जब शाम के टाइम पे जब बंद हुआ था निफ्टी, उसके बाद मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है दोस्तों। इसमें देखो ये शेयर देखो 1.91% गिरा हुआ है, 40 पैसे की गिरावट है, यानी 20.55 रुपीज़ पर देखो क्लोज हुआ है। नीचे देखो उसका डिलीवरी कितना हो रहा है देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी देखते हैं तो 66.79% देखो डिलीवरी हो रही है। ज़बरदस्त डिलीवरी हो रही है, लोगों को लग रहा है कि अभी अच्छा खासा ये बॉटम आउट होके लगा है। तो दोस्तों ये एकदम बता रहा है ज़बरदस्त। तो और इसमें देखो दोस्तों कुछ नेगेटिव पॉइंट में भी इसमें बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि क्रेडिट रेटिंग ने दिया हुआ था। देखो इन्होंने बताया कि ये ऑफटेक रिस्क ड्यू टू पेंडिंग पीपीएज फॉर ऑनगोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट। देखो इनका ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो होता है दोस्तों, उसमें देखो इनका पावर परचेस एग्रीमेंट होता है। जैसे कि एक पावर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी और दूसरे प्राइवेट कंपनी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है पावर पर। तो ये जो प्राइवेट कंपनी होता है वो पावर जनरेट करके ये गवर्नमेंट एजेंसी को देती है, तो वो उसके बेस पर इनका ये शुरू चलता है। तो ये भी देखो इनका पीपीए यानी कि पावर परचेस एग्रीमेंट ही हुआ नहीं है, तो ये रिस्क में लग रहा है उनका। तो इनको अभी ये अपना हाइड्रो पावर का पोर्टफोलियो बढ़ाने वाली है, जिसको ये इसमें जो हाइड्रो एसेट में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, इसमें इनका बढ़ाने का चल रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में इनका ये प्रोग्राम है कि ये सेटअप उनको प्रोजेक्ट में करना है। लेकिन उनका देखो ये प्रोजेक्ट में अभी पीपीएज नहीं होने के कारण तो उनको ये तकलीफ़ हो रही है इसको। तो इसके वजह से देखो उनके क्रेडिट प्रोफाइल में भी इसका दबाव रहेगा। और उनका देखो ये मैनेजमेंट ने क्या कि इसका एस्टिमेट किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना टोटल 11 बिलियन से लेके 12 बिलियन तक ये 2020 तक का इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाने का है, इनका प्रोग्राम है। और इसमें देखो इनके 5 बिलियन तो उनके जो सब्सिडरीज़ है, SJVN, अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट, इनके लिए 5 बिलियन है, और 3 बिलियन तो SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड है, इनका ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम है दोस्तों। तो ये एक पॉइंट था दोस्तों इसमें। और देखो और इन्होंने ये बताया कि नेगेटिव पॉइंट कि इनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अभी बहुत ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे। और जो इसके वजह से रिसेवल्स है, जो पब्लिक से पैसा, जो डेटर से पैसा लेना है, वो भी देखो बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से इनके फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आ सकती है।
और जैसे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैंने बात किया है, 4-5 साल में इनका कैपिटल सब बढ़ाना है, तो इसके वजह से भी देखो ये प्रेशर आ सकता है। इतना जितना एक्सपेक्ट किया जाए कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको लग रहा है। तो ये भी एक पॉइंट हो रहा है उनका। देखो ये इनका जो ये पीपीएस है, जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, वो भी उनको देखो ये अभी भी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, उनका किसी पीपीएस से टाई अप भी नहीं हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इनके रेटिंग देने के लिए। तो इसमें मैंने आपको देखो प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे बताया है। तो इसमें हर एक लेवल पे देखेंगे तो इसमें प्लस पॉइंट फिर भी देखेंगे तो ज़्यादा दिख रहा है, और फिर भी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है। डेट भी देखो कम है, इस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अभी अच्छा दिख रहा है। लेकिन फिर भी इसमें मैं कहूँगा कि दोस्तों का अभी आप इसमें कोई भी पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि अभी देखो जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लॉकडाउन चल ही रहा है, तो उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। इसमें आप सिर्फ एक नज़र बनाए रखिए, वेट एंड वॉच कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो भी है पूछिए दोस्तों, और अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।